जापान से 4 नई और बुलेट ट्रेन आई है और ये बुलेट ट्रेन शिकानशन बुलेट ट्रेन है, जापान की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। दरअसल ये जो भारत में नई बुलेट ट्रेन आई है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जापान में ही की गई थी, लेकिन अब भारत में ये बुलेट ट्रेन के आ जाने के बाद हिताची कंपनी अब इसे रीडिजाइन करेगी भारत के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। तो जापान से बुलेट ट्रेन को इम्पोर्ट करेंगे और फिर भारत में उसकी रीडिजाइनिंग हिताची कंपनी करेगी। ऐसे तो हम बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में ही कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल भारत के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर, जो कि जापान के पास है। दरअसल जापान के पास अभी दुनिया की सबसे हाई स्पीड और फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन है। तो उनकी सबसे बेस्ट बुलेट ट्रेन है वो है शिकानशन बुलेट ट्रेन, जिसका इस्तेमाल भारत में भी किया जाएगा, क्योंकि इस बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार है वो 320 किलोमीटर प्रति आवर की है। तो दोस्तों, जापान से बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों को ऐड नहीं किया गया है। दरअसल इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ब्रिजेस और स्टील सप्लाई करने के लिए L&T और टाटा कंपनी को शामिल किया गया है। नहीं दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में काफी सारे नए स्टार्टअप्स को भी ऐड किया गया है, जिनमें शामिल है जेडवर्क। दरअसल जेडवर्क कंपनी को $16.2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ब्रिजेस बनाने का। ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भारत में बनाया गया है, इससे हमारी स्टील इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। अब तक 65,000 टन ऑफ स्टील को सप्लाई कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और आने वाले टाइम में तो ये नंबर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत में और नए 13 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अब भारत में एक नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है, जो की है दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। दिल्ली से वाराणसी के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो उत्तर प्रदेश के सभी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करने वाली है। ये जो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन है, ये हर दिन 18 राउंड्स लेगी, और वहीं दिल्ली से आगरा के बीच में ये बुलेट ट्रेन 36 राउंड्स लेगी। इस कॉरिडोर को जो बनाने का कॉस्ट होगा वो 2,03 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के कंपेयर में आधे समय में ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर था, और तब हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज और मशीनें नहीं थी। और प्रोजेक्ट का जो ट्रायल रन है वो 2023 में होने वाला है। इस ट्रायल रन में बुलेट ट्रेन को सूरत से लेकर बिलीमोरा के 56 किलोमीटर के डिस्टेंस में चलाया जाएगा। यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार होगी वो 200 किलोमीटर प्रति आवर की होगी, और एक बार जब ट्रायल रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो उसी के बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर कब बुलेट ट्रेन पैसेंजर्स के लिए लॉन्च किया जाए। ऐसे तो अभी फिलहाल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे काम काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भी भारत में इंपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम को और ज्यादा तेजी से करने के लिए जापान से काफी सारी नई मशीनों को भी इंपोर्ट किया गया है, और अब तो एक नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर भी काम शुरू भी हो चुका है। तो ये थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक छोटी सी अपडेट। इस पर आपकी क्या राय, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।